Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, मैं लेकर आई हूँ फिनेंशियल अकाउंटिंग की चैप्टर वाइज एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस की सीरीज़। इस सीरीज़ में फिनेंशियल अकाउंटिंग के हर चैप्टर पर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस को स्टडी करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं फिनेंशियल अकाउंटिंग के इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। सो हेयर इज अवर फर्स्ट क्वेश्चन। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 is based on inventories, presentation of financial statements, statement of cash flows, none of the above. गिवन जो ऑप्शन है हमारे पास उसमें से करेक्ट ऑप्शन है इन्वेंटरीज। एक्चुअली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग पॉलिसीज, डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, लेकिन यहाँ पर दी हुई जो हमें इंफॉर्मेशन है उसके हिसाब से ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज बेस्ड ऑन इन्वेंटरीज। एक्चुअली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जो है वो बेस्ड होता है इन्वेंटरीज पर। सो इन्वेंटरीज, प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट, statement of cash flows, none of the above. Option A, inventories is the correct answer. Indian accounting standard 7 is based on inventories, presentation of financial statements, statement of cash flows, none of the above. Statement of cash flows, option C is the correct answer. Next, Indian accounting standard 8 is based on events after the reporting period, accounting policies, changes in accounting estimates and errors, statement of cash flows, none of the above. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 जो है वो बेस्ड होता है अकाउंटिंग पॉलिसीज पर और चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स पर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज फिक्स्ड ऑन events after the reporting period, accounting policies, changes in accounting estimates and errors, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, नन ऑफ द अबव। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो बेस्ड है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड के साथ। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 इज बेस्ड ऑन इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स, इनकम टैक्स, नन ऑफ द अबव। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 जो है वो बेस्ड है इनकम टैक्स पर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 इज बेस्ड ऑन property, plant and equipment, accounting policies, changes in accounting estimates and errors, income tax, none of the above. Accounting standard 16 based है property, plant and equipments पर। So option A is the correct answer. Indian accounting standard 19 is based on property, plant and equipment, employee benefits, income tax, none of the above. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 जो है वो एम्प्लॉय बेनिफिट्स पर एप्लीकेबल है। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 इज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 जो है वो डील करता है गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस के साथ। सो हेयर गिवन ऑप्शंस आर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, accounting for government grants and disclosure of government assistance, borrowing cost, none of the above. So option B is the correct answer. Accounting standard 21 is based on property, plant and equipment, the effect of changes in foreign exchange rates, borrowing costs, none of the above. Option B, the effects of changes in foreign exchange rates is the accounting standard 21. So option B is the correct answer. विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल फॉर फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 जो है वो एप्लीकेबल है फिक्स्ड एसेट के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन। रेवेन्यू रिकॉग्निशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 जो है वो एप्लीकेबल होता है। सो ऑप्शन ए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 इज एप्लीकेबल फॉर रेवेन्यू रिकॉग्निशन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल फॉर कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है? तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है। ऑप्शन डी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 इज द करेक्ट आंसर। हेयर गिवन ऑप्शंस आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3. Option D is the correct answer. Accounting Standard 9 on revenue recognition is recommendatory, is originally mandatory, was recommendatory but now it has been made mandatory, was mandatory but now it has been made recommendatory. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 ऑन रेवेन्यू रिकॉग्निशन जो है वो रिकमेंडेटरी था लेकिन अब वो मैंडेटरी कर दिया गया है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Accounting Standard 2 on valuation of inventories should be applied in accounting for inventories, shares and debentures held as stock in trade, work in progress arising in the ordinary course of service provides, work in progress arising in the ordinary course of a manufacturing company, both B and C. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज जो है वो अप्लाइड होती है अकाउंटिंग फॉर इन्वेंटरीज में वर्क इन प्रोग्रेस अराइजिंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इन्वेंटरीज शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर, और एज पर फीफो मेथड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 में इन्वेंटरी जो वैल्यू होती है वो कॉस्ट या फिर नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इन दोनों में से जो भी कम होती है, लोअर अमाउंट होती है, उस पर वैल्यूड की जाती है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ऑन वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज विच वॉज ओरिजिनली इशूड इन 1981 वॉज रिवाइज्ड इन द ईयर 1998, 1999, 2002. It has not been revised. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 जिसमें वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज है वो ओरिजिनली इशू किया गया था 1981 में, जिसको रिवाइज किया गया 1999 में। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज आर रिलेटेड टू, अकाउंटिंग पॉलिसीज का जो डिस्क्लोजर है वो रिलेटेड होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के साथ। सो ऑप्शन ए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 इज द करेक्ट आंसर। As अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 इज एप्लीकेबल फॉर, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 किस लिए है? तो उसमें हम देखते हैं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 जो है वो सेगमेंट रिपोर्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन है सेगमेंट रिपोर्टिंग, फिक्स्ड एसेट, अमालगमेशन, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। सो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 17 इज एप्लीकेबल फॉर सेगमेंट रिपोर्टिंग। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, Accounting Standard Board was set up in India 1989, 1977, 1889, 1997. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो है वो इंडिया में सेटअप हुआ था 1977 में। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सो हेयर आई हैव गिवन सम ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्वेश्चंस so that we can write or we can come to the answer part of our multiple choice questions. I hope these questions will be beneficial for you for your exams. So if you like this video, kindly share and comment this video. We will meet in the next video with the next chapter. Till then, keep watching, keep sharing. Thank you.